मैं दीपक दत्ता उर्फ भोलू पंजाब केसरी कलेक्टर मोहाडिया का पत्रकार हूँ। गामा वेपर का लंबरदार हूँ और हिमाचल प्रदेश लंबरदार महासंघ का संगठन मंत्री हूँ। क्षत्रिय राजपूत सभा का भी संगठन मंत्री हूँ। सामान्य संयुक्त मोर्चा ब्राह्मण का भी मैं संगठन मंत्री हूँ। एक्स सर्विसमैन 28 लीग विधानसभा के क्षेत्र राम का मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ और लंबरदार महासंघ का विधानसभा के क्षेत्र का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ और एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। लेकिन मुझे बड़े अफसोस की बात है कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से और आज 2024 जा रहा है, जिसको भारत को तीसरे नंबर का दर्जा वर्ल्ड में मिलने जा रहा है। लेकिन समझ नहीं आई कि क्या गगरेट विधानसभा के क्षेत्र के लिए हमें गगरेट से कभी उम्मीदवार नहीं मिला और इस चुनाव में हमें उम्मीद थी जो 1 जून को चुनाव होने जा रहा है कि जो अभी टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें गगरेट के किसी भी उम्मीदवार को जो जहां से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा उसको टिकट मिलेगी। लेकिन गगरेट की बड़ी बदनसीबी रही है। ये तो मैं बात साफ तौर से कहूँगा कि हमें जब से भी कैंडिडेट मिला है बाहर से मिला है। क्या कारण है इसका? क्या जहां से दौलतपुर चौक से एमपी मेंबर पार्लियामेंट रहे जो जनरल थे, नगड़ो गांव से जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पे जहां पे लोग आए हैं और जहां से बहुत से कर्मठ कार्यकर्ता जो बड़े चाहवान थे, इस बार बहुत से लोगों ने बड़ी मशक्कत की, गाड़ियों के द्वारा अपना काफिला दिखाया और उन्होंने बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े होल्डर लगाकर ये कांग्रेस की कार्यकारिणी जो गगरेट ब्लॉक की थी, चाहे वो जिले की थी, चाहे स्टेट बॉडी की थी और दिल्ली तक, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जहां से जो ऑब्जर्वर थे, चिंतपूर्णी के विधायक ऑब्जर्वर थे, ज्वाला जी के विधायक ऑब्जर्वर थे और इंडस्ट्री मंत्री सरमौर वाले जहां से ऑब्जर्वर थे, बड़े बड़े चाहवान थे। क्योंकि हमारा गगरेट का क्षेत्र एक बड़ा ईमानदार, सच्चा सुच्चा और किसानों से जुड़ा हुआ एक विधानसभा का क्षेत्र है, जहां लगभग 95% से ऊपर किसान खेती बाड़ी का काम करते हैं। कुछ तो कुदरत पर निर्भर हैं, तो कुछ सिंचाई के साधन कुछ हैं जो किसानों को मिलते हैं, लेकिन अभी तक किसानों को पूरी तरह से पानी का, सिंचाई का भी साधन ना मिल सका। जहां जो भी आया वो कुर्सी का चाहवान बन के आया। हम तो चाहते थे कि गगरेट विधानसभा का क्षेत्र का आदमी जो जमीन से जुड़ा हो, किसान परिवार से जुड़ा हो, जिसको पता है कि डाटी कैसे चलानी है, केई से कैसे काम करना है, गेंती से कैसे काम करना है, गेहूं कैसे काटनी है, मक्की कैसे बीजनी है, ट्रैक्टर कैसे चलाना है, कैसे खेती बाड़ी करनी है,
उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमें तो ये समझ नहीं आई कि ये किस तरह हवाई टिकटें लेकर आते हैं। इसका मतलब जो जहाँ के कर्मठ कार्य करता है, चाहे वो कांग्रेस कमेटी हो, ब्लॉक की हो, जिला की हो, स्टेट की हो, ये इस चुनाव में उन्होंने दर्शा दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब इस कमेटी की सुनी नहीं जाती, इस कमेटी की कोई बात दिल्ली तक सुनी नहीं जाती, तो किस लिए ये कमेटियां बनाई जाती हैं? सिर्फ ये उन लोगों के लिए कि जो उनकी दरिया बिछाते रहें, उनकी कुर्सियां झाड़ते रहें और इनके कार्य करते रहें और जो मजे लेते ले। लेकिन मैं गगरेट विधानसभा के क्षेत्र के सभी निवासियों को ये बताना चाहता हूं कि आपने 1 तारीख को जब वोट डालनी है तो अपनी वोटर जो फोटो है उस पर एक बार देख लेना, जो उन वीरों को याद कर लेना। भगत सिंह, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जिन्होंने को दीवारों में चिन्ह दिया था, लेकिन उन्होंने अपना मजहब नहीं बदला। तो आपने ना शराब पे बिकना है, ना पैसे पे बिकना है, ना अपने ईमान को बिकना है, लेकिन एक बार दिखा दो कि गगरेट विधानसभा का क्षेत्र ये चाहता है कि हम हवाई टिकट से कैंडिडेट नहीं चाहेंगे, हम जड़ से उखाड़ देंगे। अगर आपने इस रीति को नहीं बदला तो आप पूरी जिंदगी लोगों की दरिया बिछाते रहोगे, कुर्सियां झाड़ते रहोगे, चंद लोग मफाद लेंगे, बाकी गरीब जनता दिखती रह जाएगी। इन्हीं के साथ धन्यवाद।